वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्योंकि कल के दिन आपको एक बड़ी ओपनिंग देखने को मिल सकती है। मार्केट आपको एक बड़ा गैप अप या फिर एक बड़ा गैप डाउन दिखा सकता है। तो सारी चीज इस वीडियो में समझनी है कि हमें किस तरीके की पोजिशनिंग यहां पर लेकर के जानी है, बड़ा प्लेयर कहां बैठने की कोशिश कर सकता है डे एंड की तरफ, वो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। और एक बड़ी ओपनिंग क्यों हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, आप सबको वैसे तो पता होगा कि भाई ट्रम्प साहब आज टैरिफ ऐलान करेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ की एक ब्रीफ यानी आप कह सकते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें डिक्लेयर होगा कि किस कंट्री पर कितना यहां पर टैरिफ लगने वाला है। ओके, तो अपनी ही नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट की यहां पर नजर है। ओके, एज इंडिया हम कहां पर स्टैंड करते हैं और अपने लिए कितना घातक और कितना फायदेमंद हो सकता है, वो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो आते हैं कि आज मार्केट क्या कर रहा है। ओके, अच्छा सबसे पहले तो कल हम बीटीएसटी क्या लेकर के गए और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दी है। ओके, देखिए कल अब जैसे मैं हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे तो हम अपना लेवल निकल के आ रहा था कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग 23,180 200 के नीचे अगर हो रही है तो हमें यहां से सोचना भी नहीं चाहिए, हम यहां से गैप डाउन का ही प्लान करेंगे, क्योंकि 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल निकलता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। ओके, पर मार्केट की क्लोजिंग उसके नीचे ही हुई और मैं अपनी पर्सनल ऑप्शन की बात करूंगा। मैं जो ऑप्शन लेकर के गया था वो लेकर के गया था 96 का ऑप्शन लेकर के गया था 23,200 का। ओके, अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, आज मार्केट जो है फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट का मतलब आप समझ के चलिए कि 26 पॉइंट के आसपास गैप अप खुलता हुआ नजर आया निफ्टी। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सारी चीजें कल यूएस मार्केट में एक पीएमआई डेटा आना था, वो भी नेगेटिव आया, उसके बाद भी वो रिकवर कर गया। एक टाइम पर निफ्टी हमारा 80 पॉइंट नेगेटिव था और जो निफ्टी रात को कल क्लोज हुआ उसमें भी 30-40 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था, पर सुबह वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और 26 पॉइंट के आसपास आज हम गैप अप खुले, फ्लैट ही कह सकते हैं। ओके, पर देखिए जब भी आप फ्लैट खुलें तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। यही सारी चीजें हम क्या करते हैं, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सीखते हैं। ओके, और वही चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि 10 से 15 सेकंड हम यहाँ पर होल्ड करेंगे और वही चीज हमें आपको देखने को मिली। देखिए अगर मैं बात करूंगा कि 96 के लेकर के गया था, आज उसकी ओपनिंग जो हुई है 110 पर हुई है। ओके, और पहली टिक में वो नीचे आ गया तो 96 वाला 94 पे आ गया, तो मैक्सिमम बड़ी जो क्वांटिटी थी उसको मैंने निकाल ली। मैं बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूं, मेरे को छोटी में थोड़ा किक नहीं मिलता है। ओके, तो मैंने बड़ी क्वांटिटी भाई दो पॉइंट के लॉस के आसपास मैंने निकाल दी। ठीक है, उसको होल्ड किया, उसने लो लगाया 88 को और 88 के बाद यहां से रिकवर होना स्टार्ट किया और 110 112 के आसपास ये आपको दिख रहा है पहला कैंडल, दूसरा कैंडल जब ये बना तब यहां पर मैंने फुल क्वांटिटी निकाली है। ओके, तो जो लगातार अपनी सीरीज बनी आ रही है ना, कि आपको पता होगा 12 से 15 दिन लगातार जो सेशंस निकले हैं उसमें हम प्रॉफिटेबल ही रहे हैं। ओके, और आज भी फ्लैट मार्केट में भी हमने प्रॉफिटेबल कन्वर्ट किया। ओके, ये होता है कि भाई किस तरीके का आपका सेटअप है। ओके, तो प्लीज अपना प्यार जरूर बताइएगा कि आपने किस तरीके से बनाया या फिर आपने आज कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाला। ठीक है, ओके है ना, तो मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट रहा, मेरे को 10 से 12 पॉइंट का मुझे यहां पर प्रॉफिट देखने को मिला। क्लियर, चलिए अब लाइव मार्केट में क्या किया, तो लाइव मार्केट की बात समझते। देखिए लाइव मार्केट आज शुरुआत में जो मूव मिल गया उसके बाद पूरी तरीके से साइडवेज है। ठीक है, अब साइडवेज होने का भी रीजन है, क्यों, क्योंकि देखिए आज मार्केट कोई बड़ा मूव नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि एक बड़ा आज दिन है, आज बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। हाँ, आज के बाद कल आपको एक बड़ी ओपनिंग और उसके बाद मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट में जाएगा। ओके, वो आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि अप्रैल के 10 दिन भी बहुत सारी चीजें आनी है। ओके, तो मार्केट पोजिशनिंग करेगा, मार्केट मूव देगा और जो ये ट्रम्प साहब का ये जो खतरा बना हुआ है रेसिप्रोकल टैरिफ का, ये आज शाम को पूरा क्लियर हो जाना है। ओके, तो मार्केट को जहां चलना है वो कल से चलना शुरू करेगा। ठीक है, तो आज उससे पहले क्या है, कोई भी बड़ा प्लेयर यहां पे पोजीशनिंग नहीं ले रहा है। ओके, कुछ भी नहीं करने को रेडी है, कोई बड़ी क्वांटिटी ले जाना या फिर नीचे डाउन साइड की तरफ नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए वो आगे हम समझेंगे कि इसके होने के बावजूद भी हम किस तरीके से प्लान करेंगे। ओके, बाकी लाइव मार्केट में किस तरीके से प्लान किया, तो राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। देखिए क्या बोला इसमें मैंने बोल, अच्छा सबसे पहले तो मैंने यही बोल दिया था कि भाई थोड़ा वॉलेटाइल सेशन देख सकते हैं आज आप। ठीक है, और देखते हैं बड़ा प्लेयर इवेंट से पहले क्या करता है। कम क्वांटिटी से कम काम करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मजा तो कल ही आएगा, आज मजा नहीं आने वाला और वही चीज आज हमें मार्केट में देखने को मिली। ठीक है, फिर भी हमने किस तरीके से यहां पर कोशिश करी कि मूवमेंट को पकड़ सकें, तो आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पे। देखिए सबसे पहले हमारा प्लान था कि नीचे जा रहा है तो हम यहां पर प्लान करेंगे कि ये स्टिक पे तो कोई नहीं कर सकता, ऊपर जाकर के हमारा यहां पर प्लान था, मैं आपको दिखाता हूं कि 23,240 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। ठीक है, यहां पर हमने कोई प्लान नहीं किया, जब ये नीचे आया तो हमारा प्लान था कि 170 के नीचे प्लान करेंगे। ओके, अच्छा इधर भी एक
प्लान तो था, शायद ये दिख नहीं रहा यहाँ पर, हमारा एक प्लान था यहाँ पर कि हम यहाँ पर प्लान करने वाले हैं 23। अच्छा आपको पिक दिखा देता हूँ, पिक शायद मैंने हाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, ऊपर जो लाइन है वो स्पॉइलर है, नीचे आपको दिख रहा होगा निफ्टी में 23,255 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये है 23,255 और एक बढ़िया मूव हमें 20 से 22 पॉइंट का मिला, जब जिसमें हमने जैसे हम रूल्स को फॉलो करते हैं, 10-12 पॉइंट मिलते हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट, 15 पॉइंट मिलते हैं तो कुछ क्वांटिटी, और 20 पॉइंट मिलते हैं तो मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करते हैं, और उसी तरीके से हमने इसमें करने की कोशिश करी। बाकी इसने हाई जो लगाया है वो लगाया 290 तक का, ठीक है। चलिए एक ये हुआ था, दूसरा हमने जो प्लान किया इसमें आपको दिख रहा होगा 23,240 के ऊपर अपसाइड प्लान करेंगे, ओके। और ये मैंने बोला था 10:09, तो 10:09 का मतलब कहाँ है, पहले तो उसको 240 ले आते हैं, ये है 10:09 का मतलब है ये वाला कैंडल, ठीक है। यहां पर हमने प्लान किया, ओके। अब हमारा छोटा सा एसएल था कि 40 पे प्लान करें, 30 पे निकल जाएंगे या 228 पर इसने जो लो लगाया वो 217 का लगाया, ठीक है, निकल गए, ओके। फिर हम यहां पर बैठे और एक बढ़िया मूव हमें इसमें देखने को मिला। यहां तक तो कुछ खास मूव नहीं देखने को मिल रहा था ऑप्शन, जब ये टिक आना स्टार्ट हुआ तो फिर ऑप्शंस पिकअप करना स्टार्ट किए और एक बढ़िया मूव। मैं अगर बताऊं जो मैं पर्सनल जिस ऑप्शन में था 63 रुपए का था, उसने 95 का हाई लगाया है लगभग। आप देखिए 63 पे, मैंने 63 पे तो बाय किया पर 95 पे बेचा नहीं, जब नीचे आया 88 के आसपास तो मैंने वहां पर फुल क्वांटिटी को निकाला, ठीक है। बात समझ में आ रही है। बाकी उसके बाद पूरी तरीके से मार्केट साइडवेज है, अप साइड चलना चाह रहा है पर यहां पर फॉलो अप देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हाँ फिर कुछ एसएल भी कटे, हमारे एसएल यहां पर ही कटे थे कि यहां पर हम प्लान करेंगे 280 के ऊपर चलेगा पर 280 के ऊपर नहीं गया, ओके। यहां पर प्लान था 295 के ऊपर चलेगा, फिर नहीं गया, फिर एसएल कटा, ओके। तो एसएल इज द पार्ट ऑफ सिस्टम, ये आप समझ के चलिए, एज एसएल इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ओके। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एसएल लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं आप एसएल में जो आपको लॉस हो रहा है और लॉस में ट्रेल कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, वरना आपकी कैपिटल वाइप आउट होगी और आप कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाएंगे, ओके। चलिए तो यही सब डिसिप्लिन, क्या किस तरीके का मोमेंटम, किस तरीके का सेंटिमेंट्स होता है जिसके बिहाफ पर हम यहाँ पर प्लान करते हैं और सीखते हैं, ओके। अगर आप भी सीखना समझना चाहते हैं तो सेंटिमेंट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने का तरीका एक ही क्या कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सिर्फ सीखने समझने, ओके, और मोमेंटम लेवल को कैप्चर करना चाहते हैं तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। कॉल टिप लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज दूर रहिए, कॉल टिप यहां पर प्रोवाइड नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले कि भाई कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। देखिए यूएस मार्केट नेगेटिव डेटा, जैसे मैंने आपको बताया पीएमआई डेटा आने वाला था, ओके। उसके बाद भी नेगेटिव आने के बाद भी यहां पर जो यूएस मार्केट था कहीं ना कहीं आपको दिखेगा फ्लैट में ही क्लोज हुआ, एक टाइम पे डाउन था फिर फ्लैट में आ गया, ठीक है। एसएनपी भी फ्लैट में बंद हुआ, नैस्डैक लगभग 0.5% के आसपास यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली पॉजिटिव साइड, ओके। अब देखिए यूएस मार्केट भी नेगेटिव में क्यों नहीं क्लोज होना चाह रहा और या फिर पॉजिटिव में कोई क्यों नहीं चलना चाह रहा, तो देखिए इसके पीछे भी एक रीजन है। सब चाह रहे हैं कि एक बार ट्रंप के टेंट्रम यानी रेसिप्रोकल टैरिफ को समझ लिया जाए और उस हिसाब से मार्केट उस साइड पर पोजीशन ले कि मार्केट के लिए बेनिफिट है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि कल यूएस मार्केट में नहीं चला और अपना मार्केट भी क्या है कि काफी देर से सुबह 10 बजे के आसपास, मुझे लगता है कि 10 बजे के बाद निफ्टी ने कुछ खास मूव दिया होगा, ठीक है। 11 बजे के बाद कुछ नहीं दिया, उसी रेंज में ही फंसा हुआ है मार्केट, ना तो 240 तोड़ा है और ना ही 23,300 तोड़ा, उसी 60 पॉइंट के अंदर निफ्टी फंसा हुआ है, ठीक है। चलिए अब क्या होना है, आज क्या होना है, देखिए आज सबसे बड़ा दिन है। देखिए आप समझ के चलिएगा कि भाई ट्रंप साहब यहां पर अनाउंस करेंगे कि क्या किस तरीके का टैरिफ लगेगा, ओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ओके। अब किस तरीके का टैरिफ लगना है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये सबसे बड़ा दिन है, ओके, जिसको हम कहते हैं जजमेंट डे, ओके। अब जजमेंट लोगों ने नाम दे दिया जजमेंट डे, ओके। बाकी तो कहा जा सकता है कि ये उन्होंने जो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि ये लिबरेशन डे है, ठीक है, पर आप ये समझ सकते हैं कि ये टैरिफ डे है, टी डे आप कह सकते हैं, टी डे के रूप में, ओके। अब अनाउंस करेंगे आज किस तरीके का टैरिफ है, इंडिया पर क्या असर होगा। तो देखिए कुछ लोगों का मानना है, कुछ एनालिस्ट का यहाँ पे मानना ये है कि इंडिया कुड लूज 3.1 बिलियन डॉलर्स व्हेन ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ किक इन, ओके। जब किक इन होगा, जब आएगा, लागू होगा, तो इंडिया को 3.1 बिलियन डॉलर का यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है, ठीक है। पर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर बेवकूफ नहीं है, ओके। देखिए ट्रंप साहब ने पहले भी बोला है, ओके, और ट्रंप साहब ने आज से कल शाम को या फिर 6 घंटे पहले के आसपास की न्यूज है, क्या कह रहा है इसमें ट्रंप साहब कि इंडिया इज गोइंग टू ड्रॉप टैरिफ, ट्रंप हिंट्स द लिबरेशन डे ट्रेड विक्ट्री एज अ डे बिफोर द अप्रैल 2 डेडलाइन, ठीक है। तो 2 तारीख की डेडलाइन है, उससे पहले इंडिया यहाँ पर अपने टैरिफ को ड्रॉप कर सकता है। अब ट्रंप साहब ऐसा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको न्यूज़ होगी, और ये न्यूज़ यहाँ पर एक चल भी रही है कि भाई इंडिया में किसी भी वक्त अपनी गवर्नमेंट यहाँ पर रिड्यूस टैरिफ का ऐलान कर सकती है। सुबह से ये न्यूज़ है, अभी तक कोई अनाउंस नहीं आया, हो सकता है मार्केट में ना आकर के मार्केट क्लोजिंग के बाद है, क्योंकि मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा उसका
इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज आप समझ के चलेगा। ओके, और क्या चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर अब जैसे ट्रम्प साहब रेडी फॉर नेगोशिएशन है। ओके, तो बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पर काउंटडाउन से पहले यहाँ पर ट्रम्प से नेगोशिएशन बनाने की कोशिश कर रही है। ओके, वो तो चलता ही है। ओके, पर एक चीज है कि भाई टैरिफ किस तरीके से अनाउंस किया जाएगा उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, शायद इसमें है या फिर कहीं और न्यूज़ है, या तो ऐसा होगा कि आप समझ के चलिए कि 10 से 20% के आसपास में नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं, या तो फिर ऐसा होगा कि 10 से 20% के आसपास फ्लैट यहाँ पर कंट्री पर उसके अकॉर्डिंग आप टैरिफ लगा देंगे, या फिर कंट्री वाइज मतलब जितना वो ट्रेड करते हैं, जितना वो टैरिफ लगाते हैं उस हिसाब से टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर ट्रम्प साहब के पास खुले हुए हैं। काफ़ी एनालिस्ट, काफ़ी सूत्रों ने यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करी कि पता लग जाए एक पहले, पर नहीं पता लग रहा है। यहाँ पर ट्रम्प साहब और ट्रम्प साहब की कमेटी पूरी तरीके से शांत है, और ये आपको रात के 12:30 बजे के आसपास इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो आप और मैं बिल्कुल यहाँ पर टेलीग्राम पर लाइव बने रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अब हमें क्या करना है और कल का सिनेरियो क्या हो सकता है रात को ही। ठीक है, बड़ा इवेंट है, नींद आएगी तो सो भी जाएंगे। चलिए, अब हमें लेके क्या जाना है आज के दिन, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि FIIs क्या करें। देखिए FIIs लगातार बेच रहे हैं, FIIs ने कल भी बेचा है। कल भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग कैश मार्केट में 6,000 करोड़ की यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। और इंडेक्स की बात करूंगा तो निफ्टी में 1873 और निफ्टी बैंक में 962 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। यानी वो यहाँ पर शॉर्ट्स को क्रिएट करें, तो जो 40% सीरीज स्टार्ट होने से पहले लॉन्ग थे, वो अब जो है, मुझे एक्चुअल नंबर नहीं पता, पर इस हिसाब से लगभग 38 या फिर 37% के आसपास लॉन्ग रह गए होंगे सिस्टम में। ठीक है, अब हमें किस तरीके से प्लान करना है। देखिए अगर मैं यूएस फ्यूचर्स देखूं तो यूएस फ्यूचर्स भी कुछ खास इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव साइड बने हुए और नेगेटिविटी यहाँ पर बढ़ रही है। ओके, पर अपना मार्केट यहाँ पर डे हाई को होल्ड करा। देखिए डे हाई की तरफ देखिए, निफ्टी अब जो है 23,308। ओके, और यहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी भी आपको देखेगा डे हाई की तरफ। तो आप डेली टाइम फ्रेम पर दोनों का कैंडल देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मार्केट की यहाँ पर पोजिशनिंग जो है यहाँ पर अप साइड है। इसको भी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। तो दोनों में आप देखिए, दोनों में ये कह रहा है कि भाई हम अप साइड है, यानी यहाँ पर हम बुलिश है। ठीक है, ये आपको निफ्टी दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी दिख रहा होगा। ओके, अब देखिए आपको चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमें चलना अपने मार्केट के हिसाब से। ओके, और निफ्टी का 23,300 के ऊपर आना ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और जैसे यहाँ पर तो काफ़ी बैंक्स के जो CEOs वगैरह हैं वो गवर्नमेंट से मिले, RBI से मिले हैं, यहाँ पर उन्होंने ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई जल्दी से जल्दी CRR कट लाइए। ठीक है, तो सॉरी, तो उसका इफेक्ट हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर हमें कल के लिए कैसे प्लान करना है। देखिए अगर आपको मार्केट यहां पर कह रहा है, देखिए सब कुछ यहां पर भाव में है। ओके, अगर भाव यहां से आपको ये कह रहा है कि भाई आपको लॉन्ग साइड लेकर के जाना चाहिए, तो हम लॉन्ग साइड का ही प्लान करेंगे। ओके, बाकी मार्केट में अभी देखा जाए तो पौन घंटे का टाइम अप्रोक्स रह चुका है। अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखिए 23,300, आप 23,300, आप ये भी नहीं करिए, 23,290 के ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है, 290 भी छोड़िए, 23,300 थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए, 23,300 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है। ओके, और सेटअप तो यही कहता है 280 से 300। ठीक है, तो 23,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो रही है तो यहाँ पर आप गैप अप का ही प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है। मुझे लगता है कि 23,300 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर यहाँ पर पोजिशनिंग इन कर रहा है। और आप ये देखिए कि भाई अगर 5 मिनट पर आपको दिखाऊं तो पूरे दिन इसने वेट किया, अब यहां पर ये ब्रेकआउट कराने की कोशिश है। हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो। ओके, वो अभी हमें क्लियर हो जाएगा। ओके, निफ्टी फिलहाल चलने को रेडी है, सबका पैसा यहां पे फंसाया होगा, अब यहां से चलना स्टार्ट करा है, एक बाइंग आती हुई नजर आ रही है, डे एंड की तरफ यहां पर हम बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 23,300 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है तो यहां से हम गैप अप का ही प्लान कर सकते हैं। ठीक है, गैप डाउन की बात करते हैं। देखिए गैप डाउन आपको प्लान करना है जब निफ्टी की क्लोजिंग आज की 23,200 के नीचे, उससे पहले नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 200 के ऊपर है तो 200 पे पुट राइटर अच्छा खासा बैठा होगा। ओके, तो 23,200 के नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तो हम यहां से गैप डाउन का भी प्लान करेंगे। ओके, बात समझ में आएगी। बाकी 23,300 और 23,200 के बीच में अगर निफ्टी कहीं भी क्लोज करता है तो फिर क्या किस तरीके का प्लान करना है या नहीं करना है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो भी आप क्वांटिटी लेंगे, देखिए कम से कम क्वांटिटी लीजिएगा, अगर वो आपके फेवर में खुला तो वही आपको क्वांटिटी एक अच्छा रिटर्न बना करके देगी, क्योंकि कल हो सकता है एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन आपको देखने को मिले। बात समझ में आ गई। ठीक है, प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।